हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12th में हिंदी इलेक्टिव जो 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं उन पेपर को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। और ये टर्म 1 के लिए पूछे गए थे और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें हिंदी इलेक्टिव के इसी प्रकार टर्म 1 में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो टोटल प्रश्न की संख्या है वो 40 क्वेश्चंस है, यानी 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे और ये आपका 1.5 घंटा का समय है, यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपका टोटल समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं किस प्रकार से सामान्य निर्देश दिए गए हैं। ये आप पढ़ के अगर जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप ए यानी खंड क में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, इसे आप पढ़िए अच्छे से। और 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न है इसी पर आधारित है, यानी ये आपको पढ़ना है। उसके बाद ही आपसे जो प्रश्न है 1 से लेकर 4 तक वो बनाना है। तो मैं यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पूरा पढ़ें। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ही प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, महाकवि एवं मनीषी चिंतक आध्यात्मिक पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शाश्वतता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत संस्कृति का। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, सत्वधर्मी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर कुछ दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक सही विकल्प का चयन करें। यानी फिर से आपको यहाँ पर ये पढ़ने के बाद ही जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको करना है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया है क्योंकि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। यानी मृत्यु जीवन यात्रा का विश्राम स्थल है और मृत्यु से ही व्यक्ति को नए जीवन का सहारा मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीवन यात्रा के कारण थका जीव। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेम किसे कहा जा सकता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो आत्म बलिदान देकर किया जाता है उसे ही सच्चा प्रेम कहा जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, काया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो काया का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3, उत्तर ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3, तन। काया का पर्यायवाची शब्द तन है। अगला देखते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं खंड ब में, यानी ग्रुप बी में आपसे जो आपका जो सिलेबस है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं वो खंड ख यानी कि ग्रुप बी में रखा गया है। तो इसी प्रकार से बिल्कुल आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है टर्म 1 के लिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1780
ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, उदंत मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1826 ईस्वी से। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित है। एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मासिक। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई। तो टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1984 ईस्वी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है, कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 15 दिन। अगला देखते हैं, फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अब हम लोग आ चुके हैं ग्रुप सी यानी खंड ग में। यहाँ से आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से उस पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ आपको निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पढ़ने के बाद 19 से लेकर 22 के जो प्रश्न दिए गए हैं उसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश के कवि कौन है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला देखते हैं कि जो अगला प्रश्न है वो क्या है, कवि ने किसे अपना संबल कहा है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, समय को यानी खुद को कवि ने संबल कहा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, कवि का जीवन कैसा रहा। तो कवि का जीवन कैसा रहा, और सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1, आनंदपूर्ण। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, विकल शब्द का अर्थ है, विकल शब्द का अर्थ है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्याकुल। अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्नेलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, बसंत आया कविता के कवि हैं, कौन है बसंत आया कविता के कवि, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विष्णु खरे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, जब प्राकृतिक से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार होता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कैलेंडर से होता है। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं, किसे जाने जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी तरह के समय का वर्णन किया है। अगला देखते हैं, अगला में फिर से दिया गया है जो निम्नलिखित गद्यांश है, इसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो 28 से लेकर 31 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आपको हल करना है, और एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी प्रकार से खंड यानी ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक है कौन है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, असगर वजाहत। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, अरे मैं उन दिनों
कितना काम कर लेता था। यह कथन किसका है? यह जो कथन है यह किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी का है। अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न महादेव देसाई कौन थे? कौन थे महादेव देसाई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गांधी जी के निजी सचिव थे। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों होगा, यानी कोहाट और रावलपिंडी दोनों से अपनी जो यादें हैं वो सुनाने लगे। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्ज़ापुर, तब शुक्ल की उम्र कितनी थी? हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 8 वर्ष, मात्र 8 वर्ष थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमीरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 3। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ढेले चुन लो निबंध के माध्यम समाज में निहित किन कुरीतियों पर व्यंग किया गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अंधविश्वास। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। जलालगढ़ पहुंचकर हर गोबिंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफ़ी क्यों मांगता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं सुना सका इसीलिए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का अंश है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 रंगभूमि। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भैरव ने लगाई थी। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सूरदास। देखते हैं आज का एकदम अंतिम प्रश्न है। झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झोपड़ी का जलना। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने देखा कि पिछले जो पेपर हुआ था हिंदी इलेक्टिव उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ।